नमस्कार प्रिय दोस्तों, आपके अपने प्रिय चैनल A1 जिंदगी हिंदी वॉइस पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बहुत ही विशेष व बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे। दोस्तों, आज हम अपनी वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र खाने से हमें क्या फ़ायदे मिलता है तथा इसी के साथ बेलपत्र का क्या महत्व है तथा इसी के साथ बेलपत्र चढ़ाने का सही तरीका क्या है। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि बेलपत्र का क्या महत्व है। दोस्तों, हिंदू धर्म में बेलपत्र का बड़ा महत्व है। बेलपत्र को भगवान शिव को अर्पित किया जाता है तथा शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है तथा ऐसा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। बिना बेलपत्र भगवान शिव के लिए अधूरी पूजा मानी जाती है तथा बेलपत्र चढ़ाने से आपकी सारी मनोकामना भगवान शिव बहुत ही जल्द पूरी करते हैं तथा भगवान भोलेनाथ आप पर सदा प्रसन्न रहते हैं तथा आपके सारे कष्ट का नाश हो जाता है। इसी के साथ दोस्तों, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जब भी भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाए तब बेलपत्र कटा फटा न हो। उसे हमेशा साफ पानी से धोकर ही बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाए। इस बात का विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, बेलपत्र का धार्मिक आस्था के अलावा भी इसके अलग अन्य लाभ जिसे हम नहीं जानते। इसका हमारे शरीर के लिए कितना फ़ायदेमंद है, इन सभी जानकारी को हम अपने वीडियो के में बताएंगे। इन जानकारी से पहले हम जानते हैं कि बेल पत्र को चढ़ाने का सही तरीका क्या है, जिसे करने मात्र से हमारी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप बेल वृक्ष से बेलपत्र तोड़कर लाएं। ध्यान रखें कि आपको 3 बेलपत्र तोड़ना है। अगर आप से ज़्यादा बेलपत्र तोड़ दे जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा 9 बेलपत्र तोड़े, लेकिन आप 3 बेलपत्र तोड़े तो ज़्यादा अच्छा होता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि बेलपत्र ताज़ा होना चाहिए, वह किसी न किसी प्रकार का कटा फटा ना हो। इसके बाद उसे आप साफ पानी से धोकर एक कटोरी में गाय के देसी दूध का लेकर बेलपत्र के पत्तों पर चंदन से ओम बनाकर शिवलिंग पर रख दे। सबसे पहले भगवान गणेश जी का जलाभिषेक कर, फिर भगवान कार्तिकेय का जलाभिषेक कर, फिर अशोक सुंदरी का भी जलाभिषेक कर, उसके बाद माता पार्वती का भी जलाभिषेक करने के बाद शिवलिंग पर जल तथा देशी गाय के दूध का जल अभिषेक करें और ओम नमः शिवाय के 108 बार जाप करते हुए जाप करना चाहिए। इसे भगवान शिव की विशेष कृपा आप पर बनी रहती है तथा आपके सारे कष्ट समाप्त हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि भगवान शिव की भक्ति अपरंपार है तो भोलेनाथ हैं तथा भक्तों पर उनकी सदैव कृपा बनी रहती है। तो दोस्तों, आप भी भगवान भोलेनाथ के प्रिय भक्त हैं तो एक बार हर हर महादेव जरूर बोले। तो यह था शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने का सही तरीका। अब हम जानते हैं कि शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र खाने से क्या फ़ायदे मिलता है तथा ये हमारे शरीर के लिए कितना फ़ायदेमंद होता है। नंबर 1 दोस्तों, सबसे पहले यह है कि शिवलिंग पर चढ़ाया गया बेलपत्र आप खाते हैं तो आपके हृदय संबंधी रोग की हो, कोई भी रोग हो तो बीमारी हो, उसे पूर्ण तरह से ठीक कर सकता है। लेकिन इसके पीछे एक आस्था ये भी है कि जब भी बेलपत्र खाते हैं उस समय भगवान शिव का स्मरण कर के भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करने के बाद खाने से आपको विशेष लाभ मिलता है तथा आपके हृदय संबंधी समस्या जल्दी से ठीक हो जाती है। भगवान शिव पर पूर्ण आस्था व विश्वास रखें, क्योंकि सच्चे दिल से भगवान शिव के प्रति भक्ति पूर्णतः सफलता दिलाती है। अब हम जानते हैं कि दूसरा फायदा क्या है, हमें क्या होता है। शिवलिंग पर चढ़ाए गए बेलपत्र को खाने से हमारे शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूती मिलती है तथा ये इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करता है। यदि व्यक्ति की इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होती है तो उसे किसी भी प्रकार का कोई रोग नहीं होता तथा इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत करने से बेलपत्र का विशेष योगदान है। इसका उल्लेख हमें सरक संहिता में भी मिलता है। इसके लाभ 2 गुना हो जाते जब वह बेल पत्र शिवलिंग पर चढ़ाए गए हैं तथा उसे खाने से विशेष लाभ हमारे शरीर को होता है। अब नंबर 3 पर आता है, बेलपत्र पर शुगर को भी ठीक करता है। आयुर्वेद के अनुसार बताया गया है कि यदि शुगर संबंधी समस्या हो तो अगर इसे 3 बेलपत्र रोज़ सुबह खाली पेट खाया जाए तो ये शुगर संबंधी समस्या में विशेष लाभ प्रदान करता है तथा शरीर
तथा शिवलिंग पर चढ़ाए गए बेलपत्र को खाने से विशेष लाभ मिलता है, क्योंकि शिवलिंग से निकलने वाली ऊर्जा से बेलपत्र में समा जाती है तथा जल दूध का अभिषेक शिवलिंग के साथ बेलपत्र पर भी होता है तो बेलपत्र में विशेष गुण समाहित हो जाते हैं, जिसके कारण उनके रोग बहुत ही जल्द ठीक हो जाते हैं। यह एक धार्मिक मान्यता है। अब हम नंबर 4 पर जानते हैं कि शिवलिंग पर चढ़ाया गया बेलपत्र हमारी शारीरिक व मानसिक संबंधी समस्या को ठीक करने में विशेष भूमिका निभाता है। दोस्तों, बेलपत्र को खाने से हमारे शरीर के जो भी शारीरिक व मानसिक विकार हैं, यानी ज़्यादा गुस्सा आना, पढ़ाई में मन नहीं लगना, अकेलापन महसूस करना, इसी के साथ हमेशा उदास रहना, इन सारी परेशानियों का एकमात्र उपाय अगर शिवलिंग पर चढ़ाए गए बेलपत्र को खाने से हो जाता है तथा इसका ज़्यादा फायदा तब होता है कि आपको अपनी यह समस्या पूर्ण तरीके से ठीक करनी है तथा आपके लिए यह सावन का महीना किसी वरदान से कम नहीं है। दोस्तों, आपकी मानसिक संबंधी ग्रोथ ठीक करने के लिए हमेशा भगवान शिव से प्रार्थना करनी चाहिए। इसी के साथ आपको सावन के 1 महीने तक सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान शिव का स्मरण कर शिव गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। आपको कम से कम 3 माला प्रतिदिन करनी है। आपको यकीन नहीं होगा कि लेकिन मात्र इतना करने से आपकी मानसिक व शारीरिक संबंधी जो भी समस्या है वह पूर्ण तरीके से 1 ही महीने में ठीक हो जाएगी। दोस्तों, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि यह उपाय आपको सावन के प्रत्येक दिन करना है। हमें पूर्ण विश्वास है कि भगवान भोलेनाथ आपकी समस्या पूर्ण तरीके से समाप्त कर देंगे। अब नंबर 5 पर आता है। सबसे पहले वह सबसे खास उपाय यह है कि बेलपत्र हमारे जीवन में सकारात्मकता लाता है। दोस्तों, बेलपत्र में सकारात्मक ऊर्जा समाहित होती है। इसी के साथ अगर हमारे आसपास बेलपत्र का बहुत वृक्ष हैं तो यह हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। वास्तुशास्त्र के अनुसार बेल का वृक्ष पौधा अगर घर के बगीचे में उगा दिया जाए तो उस घर में कभी नकारात्मक ऊर्जा निवास नहीं करता। साथ ही उस घर में सुख संबंधी धन वैभव के साथ भगवान शिव की विशेष कृपा बनी रहती है। अब नंबर 6 पर आता है। यदि किसी व्यक्ति को गर्मी बहुत होती है तथा गर्मी की वजह से उसे फोड़े और फुंसी ज़्यादा होती है तो उसे बेल के वृक्ष का फल यानी बेला का शरबत पिला दिया जाए तो गर्मी से विशेष राहत मिलती है। साथ ही शरीर में ठंडक प्रदान होती है। इसी के साथ बेलपत्र का हमारे जीवन में विशेष लाभ हैं। तो दोस्तों, ये थे बेलपत्र के फायदे। दोस्तों, हमें आपसे उम्मीद है कि हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, तो हमारे YouTube चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।